बढ़िया काम कर रहे हैं। जी। महाराज जी, आज धर्म संसद शुरू हुई है, क्या मुख्य उद्देश्य इस धर्म संसद का जो है इस बार रहने का? देखिए, ये देवभूमि है, हिमालय की गोद में देवभूमि है। मेरे परम आदरणीय मित्र बालयोगी ज्ञाननाथ जी महाराज हमारे मित्र भी हैं, मार्गदर्शक भी हैं। मेरे साथ स्वामी अमृतानंद जी महाराज हैं, महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती जी महाराज हैं, हमारे शिष्य हैं यदि सत्यदेवानंद जी महाराज। इन सबके प्रयास से यहाँ धर्म संसद बुलाई गई है। देखिए, धर्म संसद धर्म की रक्षा के लिए बुलाई जाती है, लेकिन हम हिंदुओं का दुर्भाग्य है कि हम हिंदुओं ने धर्म की रक्षा को ऐसा महत्वपूर्ण माना ही नहीं है। लेकिन अब यंग साधु जो हैं, जो नए हमारे साधु हैं, ऐसे हमारे तपस्वी महाराज जो हैं, अब धर्म रक्षा की चर्चा करना चाहते हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है। आज इस्लाम का जिहाद पूरे भारतवर्ष को खाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। आप देख ही रहे होंगे, अभी आप देवभूमि में भी जिस तरह की घटनाएं आप देख रहे हैं, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि हिंदुओं का भविष्य थोड़े दिनों में क्या होने वाला है। जिस तरह से मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, उस तरह से हिंदुओं का यहाँ जो भाग्य है वो एकदम अस्त होता चला जा रहा है। हमें अपने सनातन धर्म की, अपने सनातन धर्म के मानने वालों की चिंता है, और हमारा कर्तव्य है साधु होने के नाते कि हम इस चिंता पर चर्चा करें। तो वही चर्चा धर्म संसद में होनी है। तो महाराज जी, अगर बात की जाए, आपके बयानों को लेकर अक्सर जो है वो विवाद होते हैं, तो क्या उन लोगों को संदेश आप? देखिए, विवाद नहीं होते। मेरे बयानों से वो लोग जो ये सोचते हैं कि वो इस भारत पर कब्जा कर लेंगे, वो बिलबिला जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये आदमी कहाँ से खड़ा हो गया और हमारी पोल खोलने लगा। जब उनकी पोल खुलती है तो वो नाराज होते हैं। और आज आप देख रहे हो कि बहुत सारी चीज़ें जैसे उनके हाथ में हैं, उनके पूरे गिरोह हैं, वो हमारे खिलाफ चिल्लाने लगते हैं। केवल इतना है, बाकी मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या आप पहाड़ों पे भी देख रहे होंगे। आपने देखा होगा, जैसे जैसे यहाँ मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, उसी तरह यहाँ आपराधिक गतिविधियाँ बहुत तेजी से बढ़ने लगी हैं। ऐसे जघन्य अपराध जो पहले कभी पहाड़ों पर नहीं होते थे, अब होने लगे हैं। जैसे हमारी बेटी प्राची की हत्या आपने देखी होगी। तो ये सब, इन बातों पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। मैं तो केवल सत्य बोलता हूँ। लोगों को बुरा लगता है क्योंकि वो सत्य सुनना नहीं चाहते, सहन नहीं करना चाहते, और कुछ लोग अपराधियों के साथी हैं। महाराज जी, आप बात करते हैं कि हिंदू तब जो है वो खतरे में। कहीं ना कहीं मोदी सरकार लगातार दावा करती है हिंदूवादी होने का। देखिए, मैं मोदी सरकार पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, ना मैं किसी राजनीतिक दल पर टिप्पणी करना चाहता, लेकिन मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या ने सारी राजनीति को आज घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। अब आपने देखा होगा, पूरे देश के अंदर जब हिंदुओं की शोभा यात्रा और जुलूस निकलते हैं, उन पर पथराव होता है। ये पहले कश्मीर में होता था, अमरनाथ की वैष्णो देवी की यात्राओं में पथराव होता था। जैसे जैसे मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी है, पूरे देश में ये होने लगा है। तो ये चीज़ है, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे कोई सरकार हो, कोई भी सरकार इसे नहीं रोक पा रही है, नहीं रोक सकती है, क्योंकि मुसलमान सरकारों को मानते ही नहीं है। वो सरकारों से केवल फायदा उठाते हैं। सरकारों की मानते तो किसी की है नहीं। सरकारें उनके लिए चाहे कितना ही कर लें, वो तो इस देश के अंदर जो है वो अपना ही राज लाना चाहते हैं, इसे दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं। तो भाई, सरकारों से तो मेरा इतना ही कहना है कि सरकार इन बातों को समझे, चाहे मोदी की सरकार हो, चाहे किसी की सरकार हो। आखिरी एक सवाल, हिंदुओं के लिए क्या संदेश आप करें? देखिए, मेरा हिंदुओं के लिए केवल इतना संदेश है कि हिंदू अपने परिवारों को मजबूत करें। और परिवार जो है पैसों से मजबूत नहीं होते। परिवार मजबूत होते हैं जब उसमें बच्चे होते हैं, जब रिश्ते होते हैं, रिश्तों में प्यार होता है, और साथ ही साथ बच्चे ज्यादा पैदा करें। हिंदू बच्चे पैदा करके अपने बच्चों को इस लायक बनाए कि हिंदुओं के बच्चे अपने घर की रक्षा करें, अपने परिवार की रक्षा करें, अपनी बहन बेटियों की रक्षा करें, साथ ही साथ देवभूमि की रक्षा करें, पूरे सनातन धर्म की रक्षा करें, मानवता की रक्षा करें। आज हमारे बच्चे इस लायक होते ही नहीं। एक बच्चा होता है, वो घर में घुसा रहता है, बाहर कुछ भी होता रहे। बच्चे, इस तरह के बच्चे नहीं चाहिए हमें बच्चे चाहिए मजबूत, जो धर्म। देखिए, जागरूक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये तो हिंदू जाने। हम है सन्यासी, हमारा काम है वस्तु स्थिति पे चिंतन करना और समाज को बताना, और आप लोग हमारे माध्यम हो। हम कुछ कहने में कसर छोड़ रहे हो तो मेरी बेटी वो मुझे बताओ। महाराज जी, एक क्वेश्चन था कि कुरबान अली ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया हुआ धर्म संसद को लेकर, और उन्होंने हिमाचल के लिए भी राय मांगी हुई है, तो उसके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो मना कर दिया कि भाई हम ये नहीं कर सकते। धर्म संसद हमारा मौलिक अधिकार है। भाई, हम धर्म से गुरु हैं, हम धर्म के अपने धर्म की चर्चा नहीं करेंगे तो क्या, फिर करेंगे क्या? हमारा अधिकार है हम अपने धर्म की चर्चा करें, और हमारे धर्म पर कोई खतरा तो अपने लोगों को बताएं। हम कोई नफरत नहीं फैला रहे हैं, जैसे कुर्बान अली कहता है, हम नफरत नहीं फैला रहे हैं। लेकिन जो खतरा है हमारे समाज का, हम अपने समाज को उस खतरे के प्रति सचेत कर रहे हैं। और जो कल जहांगीरपुरी में दिल्ली में हुआ है हनुमान जयंती के ऊपर, उन्होंने पत्र, केवल दिल्ली में थोड़ी हुआ है, पूरे देश में देखिए हर जगह हो रहा है।
आप एक जगह को क्यों कर रहे हैं? आप पूरे ये बताओ कहाँ नहीं हो रहा है? किसी स्टेट में नहीं हुआ है? हर जगह हो रहा है भाई। उनकी जनसंख्या, उनकी ताकत हर जगह इतनी बढ़ चुकी है कि हर जगह अब यही होना है। थोड़े दिनों बाद देखिए ना, 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले केवल 20 सालों में 50% हिंदू धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर होंगे, 40% हिंदुओं का कत्ल हो जाएगा, और जो बचेंगे वो विदेशों में रहेंगे या रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे। यहाँ तो कोई रहेगा ही नहीं। इस्लाम का राज आने पे यहाँ भी हिंदुओं के साथ वही होगा जो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, कश्मीर में हुआ, सब जगह यही होना है। धन्यवाद, प्रणाम। तो ऊना में 3 दिवसीय जो है वो यहाँ पे अखिल भारतीय संत परिषद 3 दिवसीय धर्म संसद ऊना में शुरू हुई है। और यहाँ पे पूरे उत्तर भारत से जो संत हैं वो पहुँचे हैं। 3 दिन तक यहाँ पे मंथन होगा। और इस प्रकार से क्योंकि अम्ब में ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि एक नाबालिगा की यहाँ पे हत्या हुई है और आरोप दूसरे समुदाय के व्यक्ति पर लगा है। तो ऐसे में महत्वपूर्ण ये है कि इसमें कौन से प्रस्ताव जो है वो पारित किए जाते हैं। ऐसे संत यहाँ पे पहुँचे हैं जिनको लेकर कोर्ट में भी कुछ लोग गए हैं और काफ़ी विवाद जो है इस पर हुआ है। तो यहाँ पे 3 दिन के लिए यहाँ पे मंथन होगा और ये मंथन जो होगा वो देखना होगा कि किन किन विषयों को लेकर होगा, क्या होगा। तो ऊना जिला का ये मुबारकपुर कस्बा है जहाँ पे ये धर्म संसद जो है वो आयोजित की जा रही है। विभिन्न प्रकार के जो संत हैं यहाँ पे पहुँचे हैं। अखिल भारतीय संत परिषद यानी धर्म संसद यहाँ पे शुरू गई है और मामला जो है वो कोर्ट भी पहुँचा था और कोर्ट ने अभी तक कोई इस पर रोक लगाने की जो मांग की गई थी उसे नहीं माना है। ये जो संत है यहाँ पे पहुँचे हैं और संतों ने कहा है कि अगर हिंदू धर्म को बचाना है तो हिंदुओं को जागरूक करना जो है उनका सबसे बड़ा जो है वो कर्तव्य है। तो इस प्रकार से जो है इस धर्म संसद में पहुँचे होंगे। देखना होगा कि 3 दिवस के लिए ये कौन सा जो है प्रस्ताव जो पारित होता है और इसमें क्या क्या निर्णय लिए जाते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए अपने सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा। अखिल भारतीय संत परिषद 3 दिवसीय धर्म संसद जो है यहाँ पे शुरू हुई है और जो विभिन्न संत हैं यहाँ पे पहुँचे हैं, अपने विचार रखेंगे। क्योंकि हाल ही में यहाँ पे एक हत्याकांड हुआ है और उसको लेकर भी काफ़ी जो हिंदू संगठन हैं वो गुस्से में हैं। पिछले कई दिनों से आंदोलन हो रहा है। ऐसे समय में ये जो है वो संत सम्मेलन यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। तो ऊना के मुबारकपुर में ये जो धर्म संसद है 3 दिवसीय सम्मेलन होगा। आज पहला दिन है और अभी ये प्रारंभ हुआ है। संत जो है वो स्टेज पर पहुँचे हैं, अपने अपने विचार जो है वो रखेंगे और हिंदू समाज को संगठित करने का, हिंदू समाज को जागरूक करने का इनका जो सबसे बड़ा ध्येय है। और इसी बात को लेकर ये विभिन्न संत पहुँचे हैं। अभी काफ़ी और संत जो हैं यहाँ पे आएंगे और इस प्रकार से अपनी बात रखेंगे ताकि किस प्रकार से धर्म की रक्षा हो, धर्म को बचाया जा सके, चिंता जाहिर की है।
तो इस सम्मेलन से पहले यहाँ पे हवन जो यज्ञ किया गया, आहुतियाँ डाली गई और इसके उपरांत अब विधिवत रूप से ये संत सम्मेलन जो है धर्म संसद वो शुरू हुई है। इसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था और ये कहीं न कहीं विवादास्पद बयानों को लेकर बात कही गई थी कि इसे रोका जाए, लेकिन उस पर अभी तक कोई जो है वो फैसला नहीं हुआ है। इसी बीच जिला ऊना के यहाँ पे उपमंडल अंब के मुबारकपुर में ये जो 3 दिवसीय धर्म संसद जो है वो आरंभ हुई है। स्वामी जी तो सुरक्षा के लिए यहाँ पे व्यापक प्रबंध। भगवान महादेव शिव और जगतजननी मां जगदम्बा जी के चरणों में नमन करते हुए मैं यदि सत्यदेवानंद सरस्वती शिष्य परम पूजनीय महामंडलेश्वर गुरु यदि नरसिंहानंद गिरी जी महाराज यहाँ पे पधारे हमारे प्राप्त स्मरणीय जितने भी यहाँ पे संत हमारे पधारे हैं उन सबके चरणों में नमन करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ। यहाँ पे जितने भी अलग सनातनी धर्मावलंबी यहाँ पे पधारे हैं सबको बहुत बहुत नमन है। मैं चाहूँगा कि यहाँ की जो व्यवस्था है वो हम सब ने मिलकर बनानी है। ये जो हमने बाहर की कुर्सियाँ लगाई हैं, ये बाहर की कुर्सियाँ जो है वो हम बाहर में बैठेंगे या फिर भर जाएंगी, लेकिन उससे पहले हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, वो सारे के सारे इधर बैठेंगे। के लोग हैं, वो कार्यकर्ता हैं, वो सारे इधर आ जाए। और ये सोफे हमने जो यहाँ पे प्रवचन आएंगे, प्रचारक विचारक आएंगे सनातनी, उनके लिए हमारे अतिथियों के लिए रखे हुए हैं। तो यहाँ पे जितने भी मेरे साथी हैं वो मेरे साथी सारे वहाँ पे जाके बैठे हैं। और देखिए हम लोग आज जहाँ पे एकत्रित हुए हैं, आज हमारा जहाँ पे एकत्रित होने का जो उद्देश्य है वो है हमारे सबके परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय हमारे महामंडलेश्वर गुरु यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज, जिनके पुरुषार्थ के कारण और जिनकी तपस्या के कारण आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए, जिनके आदेश के कारण हम लोग ये जो आज धर्म संसद 3 दिवसीय धर्म संसद हिमाचल में करने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो मैं अभी देखिए हम कोई वक्ता नहीं है, कोई नेता नहीं है कि हम लोग स्टेज पे भाषण दे जाने का सम्मान करें। हम नरसिंहानंद के जीते हैं, हम अपने दम पे जीते हैं। हमें नहीं पता कि संतों का मान और संतों का सम्मान क्या है, लेकिन फिर भी जितनी हमारी यहाँ पे टीम है, अनिल जी इस मैक्स होटल के जो मालिक है, अनिल जी, विकास शर्मा, विनोद ठाकुर, मंजीत केशव, सौरभ, जितनी भी हमारी टीम है वो जल्दी से स्टेज की तरफ आ जाएगी। जितने भी हमारे यहाँ पे संतगण आए हुए हैं, हम सब मिलकर इनका सम्मान करेंगे और इनका धन्यवाद करेंगे कि ये आज हमारे निमंत्रण पे बहुत दूर दूर से, कोई यूपी से, कोई वेस्ट बंगाल से, कोई तमिलनाडु से, अलग अलग जगह से सभी संतगण हमारे निमंत्रण पे यहाँ पे आए हैं। तो हम लोग सभी स्वागत करेंगे। पानी रुक जाओ, पानी रुक जाओ और आराम से आप जूते बोलो, आप जूते बोलो, जूते सभी लोग हार ले लो, ठंडी हार।
विकास शर्मा जो कि यहाँ का पूरा देख रहे हैं, वो जल्दी यहाँ पे आए स्टेज पे, और वहां पे इतनी भीड़ इकट्ठी मत करें, सभी को इधर लेके आए, एक दो बंदे वहां पे रुकेंगे बस। सबसे पहले हमारे परम पूजनीय हमारे इस धर्म संसद में आचार्य विष्णुगुप्त जी पधारे हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो स्टेज पे आके संतों के साथ अपना स्थान ग्रहण करें। आचार्य विष्णुगुप्त जी।